191वां अध्याय। वर्ण और आश्रम के सामान्य धर्म, वर्णों तथा विलोमज जातियों के विशेष धर्म। अग्निदेव कहते हैं, मनुवादी राजसी जिन धर्मों का अनुष्ठान करके भोग और मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उनका वरुण देवता ने पुष्कर को उपदेश किया था और पुष्कर ने श्री परशुराम जी से उसका वर्णन किया था। पुष्कर ने कहा, परशुराम जी, मैं वर्ण आश्रम इनसे भिन्न धर्मों का आपसे वर्णन करूंगा। वे धर्म सब कामनाओं को देने वाला है। मनुवादी धर्मात्माओं को भी उनका उपदेश किया है तथा वे भगवान वासुदेव आदि को संतोष प्रदान करने वाला है। भृगुश्रेष्ठ अहिंसा, सत्य भाषण, दया, संपूर्ण प्राणियों पर अनुग्रह, वेद तीर्थों का अनुगमन, दान, ब्रह्मचर्य, मत्सरता का अभाव, देवता, गुरु और ब्राह्मणों की सेवा, सब धर्मों का श्रवण, पितरों का पूजन, मनुष्य के स्वामी श्री भगवान में सदा भक्ति रखना, उत्तम शास्त्रों का अवलोकन करना, क्रूरता का अभाव, सहनशीलता तथा आस्तिकता, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, ये वर्ण और आश्रम दोनों के लिए सामान्य धर्म बताए गए हैं। जो इसके विपरीत है वही अधर्म है। यज्ञ करना और कराना, दान देना, वेद पढ़ने का कार्य करना, उत्तम प्रतिग्रह लेना तथा स्वाध्याय करना, ये ब्राह्मण के कर्म है। दान देना, वेदों का अध्ययन करना और विधि पूर्वक यज्ञानुष्ठान करना एक क्षत्रिय और वैश्य के असामान्य धर्म है। प्रजा का पालन करना और दुष्टों को दंड देना ये क्षत्रिय के विशेष धर्म है। खेती, गौरक्षा और व्यापारी वैश्य के विशेष कर्म बताए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन द्विजों की सेवा तथा सब प्रकार की शिल्प रचना ये शूद्र के कर्म है। मौजी बंधन मतलब यज्ञोपवीत संस्कार होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बालक का द्वितीय जन्म होता है, इसलिए वे द्विज कहलाते हैं। यदि अनुलोम क्रम से वर्णों की उत्पत्ति हो तो माता के समान बालक की जाति मानी जा गई है। विलोम क्रम से अर्थात शूद्र के वीर्य से उत्पन्न हुआ ब्राह्मणी का पुत्र चांडाल कहलाता है। क्षत्रिय के वीर्य से उत्पन्न होने वाला ब्राह्मणी का पुत्र सुत कहा गया है और वैश्य के वीर्य से उत्पन्न होने पर उसकी वैदेहक संज्ञा होती है। क्षत्रिय जाति की स्त्री के पेट से शूद्र के द्वारा उत्पन्न हुआ विलोमज पुत्र पुक्कस कहलाता है। वैश्य और शूद्र के वीर्य से उत्पन्न होने पर क्षत्रियों के पुत्र की क्रमशः मागध और अयोगव संज्ञा होती है। वैश्य जाति के स्त्री के गर्भ से शूद्र एवं विलोमज जातियों द्वारा उत्पन्न विलोमज संतानों के हजारों भेद हैं। इन सब का परस्पर वैवाहिक संबंध समान जाति वालों के साथ ही होना चाहिए, अपने से ऊंचे और नीचे जाति के लोगों के साथ नहीं। वध के योग्य प्राणियों का वध करना ये चांडाल का कर्म बताया गया है। स्त्रियों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के निर्माण से जीविका चलाना तथा स्त्रियों की रक्षा करना ये वैदेहक का कार्य है। सूतों का कार्य है। घोड़ा का सारथीपना। पुक्कस व्याघ्र वृत्ति से रहते हैं तथा मागध का कार्य है स्तुति करना, प्रशंसा के गीत गाना। अयोगव का कर्म है रंग भूमि में उतरना और शिल्प के द्वारा जीविका चलाना। चांडाल को गांव के बाहर रहना और मुर्दे से उतारे हुए वस्त्र को धारण करना चाहिए। चांडाल को दूसरे वर्ण के लोगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा गौओं की रक्षा के लिए प्राण त्यागना अथवा स्त्रियों एवं बालकों की रक्षा के लिए देह त्याग करना वर्ण बाह्य चांडाल और आदि जातियों की सिद्धि का उनकी आध्यात्मिक उन्नति का कारण माना गया है। वर्ण संकर व्यक्तियों की जाति उनके पिता, माता तथा जाति सिद्ध कर्मों से जाननी चाहिए। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में वर्णांतर धर्मों का वर्णन नामक 151वां अध्याय पूरा हुआ।